हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है 1 साल बाद में, तो उसका जो फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म। तो ये आपको ई मित्र पर मिल जाएगा और इसको किस प्रकार भरना है आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको इस टाइप का पूरा फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट ई मित्र से ले लेना है। उसके बाद आप देखें तो इसमें आपको कुछ एक चीज़ें भरनी होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी तहसील का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो पार्थी में जो भी जारी करवाना चाह रहा है, मतलब कि जो आवेदक है वो, जैसे किसी बच्चे का आपको जारी करवाना है अपने छोटे बच्चे का, तो उसके पिता हमेशा आवेदक होंगे, स्वयं कभी भी आवेदक नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी उम्र अगर 10 साल है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो ये जो फॉर्म है वो आवेदक के रूप में उसके पिता के नाम से भरा जाएगा। तो उसके पिता का नाम आ जाएगा और मेरे यहाँ पर आ जाएगा पुत्र, या फिर पुत्री का करवाना है तो पुत्री, जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसकी माता का नाम, उसके वापस पिता का नाम लिख देना है जिसका हम जारी करवा रहे हैं। उसके बाद में जाति लिखनी है और उसके बाद में आपको एड्रेस लिख देना है और जन्मे बच्चे का नाम यहाँ लिख देना है और उसकी जो जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। तो ये आपको सब कुछ डिटेल्स लिख लेनी है। उसके बाद में आप देखें तो आगे आप इस फॉर्म को थोड़ा सा और हम नीचे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 2 गवाहों के नाम लिखने हैं। तो गवाह में आपके एक गवाह का नाम यहाँ पर आ जाएगा और एक गवाह का नाम यहाँ पर आ जाएगा। 2 गवाह लगाने, उनके फ़ोटो भी लगाने और उनका भी फॉर्म भरना, वो हम आगे बताएंगे, पर पहले इन दोनों गवाह का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद में आप घर का पता राइट करके अपने घर का एड्रेस लिख देंगे। मैंने मेरे पुत्र का करना है आज की दिनांक से पूर्व, जो भी आपका जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो, और किसी भी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन नहीं करवाया तो मुझे आवश्यकता है, ये वाला पूरा प्रार्थना पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर लिख देना है और गांव का नाम लिख देना है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सेकंड पेज पे आएंगे जो कि इस टाइप में मिलेगा। ये सबसे खास पेज है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आवेदक है, जैसे कि पिता है तो उनका यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद में आवेदक का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पुत्र करके उसके पिता का नाम आ जाएगा और वर्तमान में आयु कितनी लिख देनी है और एड्रेस लिख देना है और लड़के या लड़की से संबंध पिता लिख देना है। उसके बाद में अगर माता कर रही है, कोई भी जिसकी मदर है वो अगर आवेदक है तो यहाँ पर माता लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो जिसका जन्म हुआ है उसकी माता का नाम, एक लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, जिसका नाम लिखना है वापस, जिसका आप बनवा रहे हैं उसका जेंडर लिखना है, जन्म डेट लिखनी है, जन्म स्थान का पूर्ण पता लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, जन्म के समय माता पिता का पता लिखना है, स्थायी पता लिखना है और गांव का नाम लिखकर राइट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो दिनांक है आज की वो लिख देनी है। उसके बाद में आप थोड़ा सा यहाँ पर और नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको यहाँ पर साइन कर लेने हैं। जो भी आवेदक है उनके अंगूठा निशान है तो अंगूठा निशान लगवा लेना है। उसके बाद में आवेदक का नाम आ जाएगा, फिर से एक साइन कर लेने। तो ये आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। तो 2 फॉर्म सेम टू सेम आपको भरने हैं, ये वाला और ये वाला, और इसकी नोटरी करवानी है। एक जो फॉर्म होता है वो जो भी आपका रजिस्टर होगा उसके पास जमा हो जाएगा और एक फॉर्म आपको वापस रिटर्न दे दिया जाता है, जो कि आपको लोकल रजिस्ट्रार के पास वापस देना होता है। उसकी प्रक्रिया हम आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके ये दोनों फॉर्म सेम टू सेम आपको क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें गवाहों के शपथ पत्र लगाने हैं। तो दोनों गवाहों के एक एक शपथ पत्र आपको साथ में ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो गवाह का जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद में गवाह का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, जाति, निवास, तहसील और ज़िला। उसके बाद में मैं कौन से गाँव में निवास करता हूँ वो लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने परिवार सहित इसी गाँव में वापस गाँव का नाम लिख कर करता हूँ कर देंगे। उसके बाद में यहाँ की श्रीमती या फिर जो भी है जिनका आप बनवाना चाहते हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवासी, तहसील, जिला, उसके जो दिनांक है को जन्म हुआ है इस गांव में, ये लिख देना है। मतलब कि एक तरह से ये गवाही दे रहा है। उसके बाद में एड्रेस और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी जिस दिन वो ये आवेदन के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें उनका साइन करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर मैं करके वापस उनका नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी जिस दिन साइन कर रहे हैं और यहाँ पर स्थान आ जाएगा और यहाँ पर वापस से साइन करके मोबाइल नंबर लिख देना है। इसी टाइप में सेकंड वाला पेज है, इसको भी फिलअप कर देना है। ये वाला आप देखें तो यहाँ पर 2 सिग्नेचर होंगे। तो ये आपको आपके जो भी
आपके एरिया है उसका एक तो सरपंच और एक आपका ग्राम विकास अधिकारी जो कि आपका सचिव होता है, उन दोनों के आपको ये कंप्लीट करवा लेने हैं। ये सारी डिटेल वो खुद ही भर देंगे। तो पहले आप बाकी की चीज़ें करवाएंगे, उनके बेस पर जो गवाह है उनके बेस पर सचिव और सरपंच साइन कर देंगे। इसके बाद आप देखें तो ये सारा काम होने के बाद आपको ये फॉर्म, इसके साथ में जिन भी गवाह है उनके आधार कार्ड और जो आवेदक है उसका आधार कार्ड लगाकर संबंधित आपकी जो भी पंचायत समिति वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक रजिस्टर होता है, वहाँ पर आपको इसकी एंट्री करवा लेनी है। उसके बाद में आपको वापस से अपनी पंचायत में आना है और ये फॉर्म जमा करवाना है और 5 से 7 दिन में आपका जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। तो आसान प्रक्रिया है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपके भी फैमिली में किसी का या फिर आपके घर में किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बनवाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस से आप बनवा सकते हैं। विवाहित महिला का पीयर से बनता है, ये आपको ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।